सो हेलो ऑल ऑफ यू। जेई मेन 2021 4 अटेम्प्ट, क्या हमारा इससे फायदा है, क्या हमारा इससे नुकसान। ठीक है, सब शुरुआत करूंगा एक एग्जांपल से। दोस्तों, मान लो कि आपके मोहल्ले में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, आपने इन चारों के बीच में गेम करवाया लूडो। ए बी सी डी 4 बच्चे हैं। पहला जो गेम का रिजल्ट आया उसमें ए जीत गया। अब आप बोलते हो कि नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, अब दोबारा गेम होगा। आपने दोबारा गेम करवाया। सेकंड गेम में क्या होता है कि बी जीत जाता है। आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, फिर से गेम होगा। थर्ड गेम होता है, उसमें दोबारा ये जीत जाता है। आप बोलते हो नहीं, एक बार लास्ट बार एक बार और होगा। अब जो लास्ट गेम होता है उसमें सी जीत जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल में विनर कौन है, तो आप क्या बताओगे मुझे? कुछ सोचेंगे कि ए बी सी तीनों विनर है, कुछ सोचेंगे कि ए 2 बार जीता है तो इसलिए वो विनर है। यही एनटीए हमारे साथ कर रहा है। यहां पर जो 4 बच्चे हैं वो जेई मेन के कैंडिडेट्स है, यानी आप लोग। जो लूडो है वो जेई मेन है, और जो विनर है वो सीट्स है कि इतने सीट्स है हमारे पास। और मैं जो गेम करवा रहा हूं वो एनटीए है। मतलब आप जो उन चारों बच्चों के साथ गेम करवा रहे थे ना, वो एनटीए है। सेम यही चीज हो रहा है। आप एक बार एक चीज मुझे बताओ कि अगर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट करवाया, सेकंड अटेम्प्ट करवाया, थर्ड करवाया, फोर्थ करवाया, सीट्स तो उन्होंने नहीं बढ़ाई ना, अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए कि भाई बच्चों को मौका मिलेगा। उनके लिए आप तो एक बस एप्लीकेशन नंबर हो। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन से 40 से 45 हजार बच्चे हैं जिन्हें सीट मिल सकता है, या सेकेंड अटेम्प्ट में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सीट। इस बात से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो भाई आप सीधा जेई मेन करवाओ, जो टॉप के बच्चे हैं उन्हें कॉलेज दे दो। अब एक नहीं 2 अटेम्प्ट तक तो चलो फिर भी सही था, ये 4 अटेम्प्ट करवा के इतना बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया कि 4 बच्चे हैं, आपसे मैंने पूछा कि कौन जीत पाएगा, तो 2 टाइप के लोग थे। एक तो बोले कि भाई ए बी सी तीनों विनर है, और एक ने बोला कि नहीं ए 2 बार जीता है तो वो विनर है। तो ए तो फर्स्ट में भी विनर था, फर्स्ट गेम में भी ए विनर था, तो 4 करवाने की जरूरत क्या थी? आप तो 4 करवाते ही नहीं, फर्स्ट गेम में ए को विनर घोषित कर देते, क्योंकि लास्ट में भी तो ए विनर आया। और लास्ट में कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया सिचुएशन की, कुछ कह रहे कि नहीं बी भी विनर है, कुछ कह रहे कि सी भी विनर है। तो वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एनटीए के सामने हम जो है वो एक एप्लीकेशन नंबर है, तो उन्हें क्या फर्क, उन्हें ये फर्क थोड़ी पड़ता है कि भाई फर्स्ट बार में अमन का अच्छा नंबर, अच्छी रैंक नहीं आई, तो वो सेकंड में हो सकता है कि अच्छा करेगा। हाँ, हो सकता है कि वो अच्छा करे, लेकिन फिर सेकंड में कोई ना कोई तो पीछे भी चले जाएगा, तभी तो वो उसकी सीट पे जा पाएगा। थर्ड में वो बोले कि नहीं नहीं श्याम का अच्छा रैंक नहीं आ पाया था, वो थर्ड अटेम्प्ट में अच्छा करेगा। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है कि श्याम ने अच्छा किया, उसकी अच्छी रैंक आई, लेकिन भैया सीट तो फिक्स है, आपने सीट तो बढ़ाई ही नहीं। तो अब क्या हो गया कि खेल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जहां पे अगर 1 या 2 अटेम्प्ट होता था तो फिक्स था कि भाई हाँ इतने परसेंटाइल के ऊपर कट ऑफ रहेगी और इतने बच्चे को कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन अब क्या है, अब देखा जाए कि अब मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा है, ऐसा थोड़ी होगा कि सेकंड अटेम्प्ट में वो आपसे कम हो जाए। कुछ को आप रिप्लेस कर सकते हो। देखो इतना वास्ट अंतर नहीं पड़ता कि 79 आई और सेकंड में 99 आ गया, ऐसा नहीं होता। 2-3-4 परसेंटाइल का अंतर मतलब पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप 2 अटेम्प्ट तक फिर भी सही था, क्योंकि हमें टाइम मिलता था कि भाई जैन में मेंस है, फिर अप्रैल में मेंस है, 3 महीने का टाइम मिलता था, हम तैयारी करते थे। लेकिन अब क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या आपको टाइम मिल पाएगा तैयारी करने का? और आप छोड़ भी नहीं सकते मेंस। आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं फरवरी में दूंगा और अप्रैल में दूंगा, नहीं, आपका मन करेगा कि नहीं नहीं मुझे मार्च में भी देना चाहिए था, और देना भी चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सारे 5 क्वेश्चंस भी ऐसे हो गए ना जो ऐसे पूछ दिए गए किसी स्लॉट में, जो आपको आते थे बहुत अच्छे से, वो पूरा गेम पलट सकता है। आपकी भले ही तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन किसी स्लॉट में 5 क्वेश्चन मात्र ऐसे आ जाए जो आपको बहुत अच्छे से आते थे और बाकियों को वो शायद नहीं आता हो, और मतलब बहुत कम लोगों को वो आता हो, तो आपकी रैंक बहुत ऊपर जा सकती है। तो एग्जाम का स्लॉट छोड़ना तो बेवकूफी है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं फरवरी में नहीं दूंगा, अप्रैल में दूंगा। देना तो सब है, ज्यादातर बच्चे सब ही देंगे। लेकिन वहां क्या हो रहा है कि टाइमिंग का लफड़ा हो रहा है कि भाई 1-1 महीना, 20-20 दिन बाद वो पेपर है, तो क्या तैयारी हो पाएगी?
हो पाएगा इन बीचों में। तो ये सारी चीजें मैं आप अपना डिसीजन खुद लो कि ये एनटीए क्या हमारे बेनिफिट के लिए किया है। अब आप बोलोगे कि अगर हमारा बेनिफिट नहीं है तो उसने एनटीए ने ये किया क्यों है। अब उस पॉइंट पे आते हैं। देखो कारण क्या है 4 अटेम्प्ट्स करने का। एनटीए ने 2020 से बहुत सारी सीख ली है। याद होगा आपको इस साल जेईई मेन को डिले करवाने के लिए कितने सारे ट्विटर पे से लेके हर जगह एक ही सोनू सूद ने भी कह दिया था कि भाई नीट मतलब जेईई मेन और नीट पोस्टपोन करो। तो उस चीज से बचने के लिए एक तो ये कारण है, दूसरा ये कारण है कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशन का कुछ ठीक नहीं रहता। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां अप्रैल में बारिश बहुत हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाते। तो ये कह रहे कि नहीं ठीक है मत जाओ, मई में दे दो, फरवरी में ही दे दो, मार्च में ही दे दो। 4 ऑप्शंस कर दिए। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां मतलब बिन मौसम बरसात हो जाती है, या हो सकता है कि कोरोना दोबारा आ जाए इस साल। पहले क्या होता था कि फिक्स रहता था कि भाई मार्च तक सारे स्टेट बोर्ड्स का या अप्रैल तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार कोरोना के कारण क्या हुआ है कि स्टेट बोर्ड्स का फिक्स नहीं है कि वो मार्च में ही कंप्लीट करवाएंगे, अप्रैल में ही करवाएंगे, कुछ मई तक ले ले, कुछ कह रहे हैं कि मैं फरवरी में ही बोर्ड ले लूंगा किसी तरह। तो इन सब को नजर रखते हुए एनटीए ने अपने सहूलियत के लिए, भाई एनटीए को क्या मतलब है कि आपको सीट मिली या नहीं मिली, किसी ना किसी को तो मिलेगी, आपको नहीं मिली तो किसी और को मिली। एनटीए के भतीजे तो लगते नहीं हो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और मेरा पहले वाले एग्जाम्पल पे गौर करना जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उससे आपको बहुत चीज क्लियर होगा। सो थैंक यू।